गाइस, मैं निमिष शर्मा, मेरे चैनल लेट्स स्टडी चिल्ड्रन। सो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी PHET के ऊपर। इस वीडियो में मैंने आपको एक फिजिक्स का सिमुलेशन बताया था जिसके अंदर हमने बहुत मज़े करे थे। सो गाइस, उस वीडियो में मैंने आप सबको कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी एक और सिमुलेशन बताऊंगा। सो गाइस, टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ PHET सिमुलेशन। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग क्या सिमुलेशन करेंगे? आज हम लोग करेंगे सन और अर्थ को कंट्रोल। यस, हम जब चाहें तब उसका मास बढ़ा सकते हैं, हम जब चाहें तब उसका मास कंट्रोल कर सकते हैं। एंड आप सबको पता ही होगा कि जिसका मास जितना बड़ा होता है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज़्यादा होता है। तो हम उसी को कंट्रोल करेंगे, यहाँ तक कि हम सैटेलाइट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो गाइस, आर यू एक्साइटेड? So friends, without wasting time, let's start our video. सुदर्शन चक्र दूसरे हाथ में गदा. This will add 6 with 2. Then the answer is. The prize is for you all. So if that is 4 billion. So guys, हमको PHET को ओपन करने के लिए क्या करना होता है कि हमको क्रोम ब्राउज़र पे जाना होता है और सर्च करेंगे PHET.colorado.edu। ये सर्च करने के बाद हम सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। तो अब जिन लोगों को नहीं पता कि PHET क्या है, तो PHET पे हम लोग हम लोग सिमुलेशंस को ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो हम सिमुलेशंस को ट्राई करते हैं और उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। सिंपल, अभी यहाँ पर ये है PHET की वेबसाइट, और अब हमें जाना है सिमुलेशंस पे। और आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम करने वाले हैं अर्थ और सन को कंट्रोल, तो इसलिए हम चूज़ करेंगे अर्थ साइंस को। ठीक है, अर्थ साइंस को हमने चूज़ कर लिया है। अब यहाँ पर है बहुत सारे, पर आज हम जिसको लेने वाले हैं वो है ये वाला, ग्रेविटी एंड ऑर्बिट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ग्रेविटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो यस, हम इसमें ग्रेविटी को कंट्रोल करेंगे। तो हम इस ग्रेविटी और ऑर्बिट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, इसके आने का वेट करते हैं और बोलते ही आ गया, वाह। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये ग्रेविटी एंड ऑर्बिट्स को हमने खोल लिया है। अब इसको क्योंकि एक सिमुलेशन है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम इस स्टार्ट वाले बटन के ऊपर ऑब्वियसली दबाएंगे। यहाँ पर ये लोड हो रहा है। ओके, तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हमको 2 मोड्स मिलेंगे, एक है मॉडल, एक है टू स्केल। तो सबसे पहले हम मॉडल से ही ट्राई करने वाले हैं। तो ये है हमारा उसका इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस। तो इसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा ये बताने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसको मैं जल्दी बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें हैं, काफ़ी कम दिख रही हैं पर बताने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज ऑलवेज हम लेफ़्ट अपर कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऊपर है ये जूम इन जूम आउट वाला, जूम इन जूम आउट वाला है। और यहाँ पर जब मैं इसको छोटा करता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है प्लैनेट। अब ये प्लैनेट क्या है? प्लैनेट है हमारा ये अर्थ, और ये है हमारा येलो कलर का मून। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा मून है और ये हमारी अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। हाँ, ये सन और मून को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मैं सन को आगे पीछे कहीं पर भी कर सकता हूँ, और अर्थ को मैं गोल ऐसे हाथ से भी घुमा सकता हूँ। और एक मस्त चीज़ बताऊँ, ये सिमुलेशंस में मज़ा बहुत आती है। जैसे कि इस वाले में देखो। ओके, इस वाले में मैं अर्थ को ये सन के पास ले जाऊँगा तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो ब्लास्ट होगा ही, पर फिर भी मज़ा आती है। ओके, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, वापस से हमारे सब कुछ ले आते हैं।
तो नेक्स्ट अब यहाँ पर ये हमारे अर्थ और सन, मतलब अब यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं। पहला वाला ये हमारा डिफ़ॉल्ट अर्थ और सन वाला, इसको अगर मैंने इनको इधर उधर कर दिया या बाई चांस में अर्थ को फोड़ ही दूँ सन से ले जाके, तो यहाँ पर ये जो रीलोड वाला, मतलब यहाँ पर इसको करेंगे तो वापस हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं इस नीचे वाले के ऊपर दबाऊंगा तो यहाँ पर है सन, अर्थ एंड उसके साथ एक और प्लैनेट का एडिशन हो चुका है जो कि है हमारे चंदा मामा, हमारे प्यारे से मून। और इस मून को भी हम फोड़ सकते हैं, सॉरी चंदा मामा। ठीक है, तो इसको भी हमने फोड़ दिया है। अब फोड़ दिया है मतलब ये भी हम इसको ऐसा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा सन एंड अर्थ नहीं, अर्थ एंड मून। ये हमारा मून, देखो टेक्सचर्स इसके कितने रियल हैं, है ना। और ये है हमारी अर्थ, एज ऑलवेज हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो लास्ट है वो है हमारा अर्थ एंड सैटेलाइट। ठीक है, लास्ट है हमारा अर्थ एंड सैटेलाइट। अब ये है हमारी बॉडी सी, सॉरी थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, ये हमारी बड़ी सी अर्थ और ये है हमारी सैटेलाइट, जिसको कि हम बड़ा कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम वापस से डिफ़ॉल्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ हमें मिलती है वो है ग्रेविटी। ओके, अगर हम चाहें तो ग्रेविटी को ऑन कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो ग्रेविटी को ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ऑन ऑफ का फीचर हमको इसमें मिलता है। ठीक है, पर हम ऑन ही रखेंगे, बाद में भी ऑफ करके भी हम इसको टेस्ट करने वाले हैं ज़रूर। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर हम कुछ चीज़ों का सिलेक्शन कर सकते हैं कि हमको क्या रखना है और क्या नहीं, तो ये भी मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ। तो नेक्स्ट चीज़ है हमारी ग्रेविटी फोर्स। ओके, ग्रेविटी फोर्स, तो ग्रेविटी फोर्स तो इजी है। ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण, शायद ये बोलते हैं ना, हाँ जो भी है। तो ग्रेविटी है हमारा, ये ग्रेविटी के हम फोर्स को इसको टिक करेंगे बेसिकली, तो ये हमें बताएगा ग्रेविटी के फोर्स को। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ये सन है, सन हमारी अर्थ को ग्रेविटी के फोर्स की वजह से खींच रहा है और अर्थ भी हमारे सन को ग्रेविटी की वजह से खींच रही है, ग्रेविटी की फोर्स के वजह से। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, इसलिए हमारे पूरे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स ऐसे ही करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। सारा जो फोर्स है वो सारा ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी सन को देते हैं और थोड़ा थोड़ा बाकी प्लैनेट्स के आसपास भी जाता है, जिसकी वजह से सारे के सारे जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो अपनी जगह पर ही रहते हैं, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते, बस इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि सन तो खींच ही रहा है, ऊपर से जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो भी एक दूसरे को खींच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये है फोर्स। अब मैं इसको दूर लेकर जाऊँगा हमारी अर्थ को तो फोर्स कम होगा ऑब्वियसली, और इसको पास लेकर आऊँगा तो देखो इतना फोर्स बन गया है कि ये दोनों का फोर्स एक दूसरे से क्लैश कर रहा है। ओके, एक दूसरे से वो टकरा के क्लैश कर रहा है और एकदम आर पार ही हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स हो रहा है। ठीक है, अब इसको दूर लेकर जाते हैं, हम चाहे तो इससे भी कर सकते हैं, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स को बताता है। अब नेक्स्ट है वेलोसिटी। तो अब वेलोसिटी क्या होती है और इसका वेलोसिटी का एरो ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो वेलोसिटी क्या होती है कि मतलब वेलोसिटी मतलब हमारी जो अर्थ है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे कितनी स्पीड से मूव कर रही है, उसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रीन बार है वो काफ़ी ज़्यादा दूर तक जा रहा है, मतलब स्पीड इसकी काफ़ी अच्छी रहेगी। ठीक है,
तो वेलोसिटी मतलब हमारी अर्थ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब एक स्ट्रेट डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में कितनी स्पीड से मूव कर रही है उसको वेलोसिटी बताती है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का काम होता है। तो अभी ये इसी स्पीड से है। एंड आपको एक मस्त चीज़ बताऊँ कि हम इस स्पीड को भी इस v को पकड़ के कंट्रोल कर सकते हैं भाई। अगर हम इसी के ऊपर रख दें तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, पर फिर फ़ायदा ही क्या है, तो हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, ओके, इसको वापस से रीसेट कर देते हैं। अब ये नेक्स्ट है हमारा पाथ। ठीक है, पाथ में क्या होगा कि जब हमारी ये अर्थ है वो सिमुलेशन स्टार्ट जब हम करेंगे, जब वो ऐसे राउंड 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 में मूव होगी तब पाथ एक बन जाएगा। एंड ये राउंड में मूव होगी तो ऑब्वियसली एक राउंड पाथ ही बनेगा। ओके, तो पाथ के बाद आती है ग्रिड। ग्रिड से वही हमारे स्क्वायर बन जाएंगे जैसे मैथ्स की कॉपी में रहते हैं। एंड ऑब्वियसली हमें शायद तक इस ग्रिड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम ग्रिड को हटा देते हैं। अभी के लिए हम सारी चीज़ों को हटा देते हैं, इसको रीसेट कर देते हैं। अब नीचे आते हैं तो ये है स्टार मास और नेक्स्ट है प्लैनेट मास। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे, तो अब वही हो रहा है, हम मास को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अभी देखो क्या होता है कि आप लोगों ने ऑब्वियसली पढ़ा ही होगा कि जितना ज़्यादा मास उतना ही ज़्यादा एक प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारा जो सन है वो भी एक स्टार ही है, उसका जितना ज़्यादा मास है, ओके, उसका मास ज़्यादा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए उसका ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम में भी क्यों? क्योंकि शायद तक आप लोगों को पता हो कि जो हमारा सन जो स्टार है वो शायद तक पूरे इस यूनिवर्स का सबसे छोटा स्टार है। ओके, इससे भी बड़े बड़े बहुत हैं। ठीक है, तो ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा ग्रेविटी वाला वो ऑब्वियसली प्लैनेट रहेगा, स्टार रहेगा। ठीक है, तो वो मास के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है। अब जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा जायंट प्लैनेट, द गैस जायंट जिसको बोलते हैं। गैस जायंट इसलिए क्योंकि शायद आप लोगों को पता हो कि जुपिटर सिर्फ गैसेस से ही बना है, उसके ऊपर कोई भी प्लेन सतह नहीं है, उसके ऊपर कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर हम खड़े हो जाएं। वो सिंपल गैसेस से ही बना है, इसलिए उसको जुपिटर बोलते हैं और उसी के साथ उसको द गैस जायंट भी बोलते हैं। तो हमारा गैस जायंट सबसे ज़्यादा बड़ा है, इसलिए उसका ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर अब हमने हमारे सन का मास कम कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम हो जाएगा, और अगर उसको हमने बढ़ाया तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखो अभी ये नॉर्मल हमारा डिफ़ॉल्ट रहता है अवर सन, तो इससे हम हमारा जो नॉर्मल सन का जो मास है उतना ये रहेगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब मैं इसको 0.5 जो है सबसे फर्स्ट वाला उस पर ले जाऊँ तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम हो जाएगा। फिर अवर सन पे ये नॉर्मल है, फिर अगला है 1.5 जो कि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है अवर सन से, और लास्ट है 2.0 जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा रहेगा। ओके, हो सकता है कि ये हमारी अर्थ को ही खींच ले और फूट जाए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में फोड़ कर भी बताई है। तो इसलिए अभी के लिए हम इसको अवर सन पर ही करेंगे, बाद में इसको हम करेंगे एडजस्ट। अब नेक्स्ट है हमारे प्लैनेट मास, वो भी ऐसा ही है 0.5, हमारी नॉर्मल अर्थ 1.5 और 2.5। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर ये रीसेट का, जिससे हमारा सब कुछ रीसेट हो जाएगा। मैं कुछ भी कर दूँ सब कुछ रीसेट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इसको मैंने कहीं भी कर दिया, इसके ऊपर जैसे दबाऊंगा सब कुछ रीसेट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे 0 अर्थ डेज।
ठीक है। अब ये तो सबको ही पता है कि हमारी अर्थ को एक राउंड लेने के लिए 365 डेज लगते हैं, मीन्स 1 ईयर लगता है। ओके, 1 ईयर लगता है हमारी अर्थ को सन का एक राउंड लेने के लिए, ठीक है। तो हम उसको यहाँ से क्लियर और ये सब कंट्रोल कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। अब फटाफट से करते हैं। यहाँ से हम इसको हमारे सिमुलेशन को थोड़ा सा बैक जा सकते हैं, इससे स्टार्ट स्टॉप होगा और इससे हमारे सिमुलेशन में आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है फास्ट, ये लास्ट है, फास्ट नॉर्मल स्लो, ठीक है। सो फास्ट में फास्ट रहेगा, नॉर्मल डिफ़ॉल्ट रहता है तो नॉर्मल रहेगा, और स्लो में स्लो रहेगा। हमारा सिमुलेशन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए है ये। तो थक गया तो इसको, अब आपको ये पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। अभी तो ये भी बचा है। ओके, इसमें भी ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही है बहुत ज़्यादा मेहनत ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ चेंजेस है। बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो चलो सिमुलेशन को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने फुल जूम करके रखा है। अब हम पहली बार हमारे सिमुलेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। अभी ये जो टिक्स है वो सारे 0 पे है, सबके मास भी उनके डिफ़ॉल्ट मास जितने ही है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऑन है, ठीक है। और अभी हमारे पास है सन और अर्थ, एंड यहाँ पर फास्ट नॉर्मल स्लो में हमारा वो फास्ट पर ही है स्पीड सिमुलेशन की। तो अब स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गो गाइस। ओके, तो देखो अभी यहाँ पर ये मस्त स्पिन हो रहा है। देखो यहाँ पर डेज भी बढ़ रहे हैं, अर्थ डेज, एंड जैसे ये हाफ हुआ, ये हाफ ऑलमोस्ट 185 डेज में ये हमारा अर्थ का हाफ राउंड लगा लेता है, ठीक है। अब ये आ रहा है, जैसे ये एकदम उसकी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा, ये देखो 365 डेज हो गए। अब ये इसका सेकंड राउंड चलना शुरू हो चुका है। अब क्लियर पे दबाएंगे तो ये ऐसे स्टार्ट होगा। ओके, ये इसको हम बार बार क्लियर कर सकते हैं, जिसका कि कोई यूज़ मतलब क्लियर क्यों करना है यार तुम्हें, है फालतू टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो मतलब क्लियर करने की ज़रूरत तो नहीं है, पर फिर भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ओके, तो यहाँ पर अभी ये गोल गोल मतलब अपनी अर्थ आराम से घूम रही है। अब इसको लेते हैं, वापस से रीसेट करते हैं हमारे दोनों ऑब्जेक्ट्स को। नेक्स्ट हम अब ग्रेविटेशनल फोर्स को ऑन करने वाले हैं, ठीक है। ऑन कर दिया है। प्लैनेट्स को मैंने बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करी है, जो जैसा था वैसा ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी है। अब चलाते हैं। अब ये रहेगा तो वही, बस फ़र्क इतना रहेगा कि ये अब अपना ग्रेविटेशनल फोर्स भी बताएगा। अब थोड़ा सा जल्दी करने के लिए मैं इसको फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं फास्ट कर दिया है, तो हियर वी गो। एक राउंड अब इसका वापस से पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको स्टॉप करते हैं, इसको रीसेट करते हैं। अब हमारी है वेलोसिटी। तो यहाँ पर अभी ये हमने वेलोसिटी को पूरा ऊपर तक इसका कर दिया। अभी इसकी स्पीड इतनी है, तो पहले इसको इतने पर ही चलाते हैं। अभी इसको एक बार मैं आपको नॉर्मल करके दिखाता हूँ। ये हमारी नॉर्मल स्पीड है, जब वेलोसिटी डिफ़ॉल्ट पर ही है, मतलब जैसा वेलोसिटी पहले था वैसा ही अभी मैंने वेलोसिटी को कर रखा है। तो अभी ये ऐसे जा रहा है, मैं फास्ट कर देता हूँ, ठीक है। हम ऐसा नहीं कि सिमुलेशन को लास्ट में ही स्टॉप कर सकते हैं, हम सिमुलेशन को कभी भी स्टॉप कर सकते हैं, ओके। और एक बार इसका भी यूज़ करके मैं आपको बता देता हूँ, इससे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और इससे ये ओहो सीधे पूरी एक फ्रेम पीछे हो गई, ठीक है, ओके। तो ये सब हो गया। अब मैं आपको पहले एक काम करते हैं, पैथ का कर लेते हैं, ठीक है। पाथ अब मैं ऑन कर रहा हूँ, पाथ को मैंने ऑन कर दिया है, फास्ट पर ही रखूँगा। तो देखो अभी ये एक राउंड, पूरा एक परफेक्ट राउंड पैथ बना रहा है। देखो अभी देखो, ये देखो वो जो पाथ है वो
मिटना वापस से रीसेट होना शुरू हो चुका है, ठीक है, क्योंकि उसी के ऊपर ओवरलैपिंग होती जाएगी तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये पाथ जब इसके पास जाने लगता है तभी ये मिटना शुरू हो जाता है और बात करते करते ही हमारे अर्थ के 2 राउंड कंप्लीट हो गए। यस ठीक है, मतलब 2 साल बीत चुके हैं बात करते करते। ओह ठीक है, तो अभी इसको स्टॉप करते हैं, रीसेट करते हैं। अब मैं आपको पाथ को बंद कर देता हूँ और अब मैं आपको ये वेलोसिटी का चक्कर दिखाता हूँ। इसको मैं एकदम तेज़ स्पीड में कर दूँगा, ठीक है। अभी देखो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई कि वो हमारे सोलर सिस्टम से ही चला गया। रिटर्न ऑब्जेक्ट्स पे करते हैं, स्पीड उसकी इतनी ज़्यादा हो गई कि वो हमारे सोलर सिस्टम से ही बाहर चला गया। अर्थ की ग्रेविटी सन की ग्रेविटी भी उसको खींच नहीं पाई ज़ोर से, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई। तो जो स्पीड पहले से है हमारे रियल सोलर सिस्टम की, वो ही स्पीड बेस्ट है, वरना भी हमारी भी अर्थ ऐसे ही होती गई लंका में, ठीक है। सो ये पाथ हमने ऑन कर लिया है। ग्रिड का कोई यूज़ तो मुझे लग नहीं रहा है, इसलिए अभी के लिए ग्रिड को रहने देते हैं। ओके, इन सबको बंद कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं स्टार मैस के ऊपर। स्टार सन हमारा एक तारा है, ठीक है, प्यारा सा तारा है, इसलिए हम इसको स्टार ही बोलते हैं। तो अब मैंने स्टार मैस को, मतलब हमारे सन के मैस को पूरा 0.5 मतलब पूरा कम कर दिया है। अब इसको चलाते हैं, फास्ट फॉरवर्ड है। देखो पिछली बार की तरह ही हमारी अर्थ चली गई कहीं और, ठीक है। अब इसको नॉर्मल अवर सन मैंने कर दिया। अब इसको चलाते हैं तो ये हमारे नॉर्मल के जैसे ही घूमती रहेगी, ठीक है। अभी मैं इसको अवर सन से और थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, तो देखो ये देखो ये देखो ये देखो कैसे घूम रहा है वो। और देखो उसकी स्पीड भी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उसको अब वो 185 डेज में, जहाँ पर वो आधा राउंड लगा पा रहा था सन का, अब वो 185 डेज में ही वो सन का पूरा राउंड लगा लेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गया। तो अब वो सन के पास पास घूम रहा है, इसलिए जितना ज़्यादा पास घूमेगा उतना ही कम टाइम लगेगा। देखा, देखो एक और बार देखो, ये देखो डेज चल रहे हैं। मैंने अभी फास्ट फॉरवर्ड करके रखा है। ओह सॉरी, मैंने सब कुछ रीसेट कर दिया था, मैं भूल गया था। यहाँ पे अवर सेंसेस को 1.5 करना है, ठीक है। अब देखो ये देखो, ये देखो वो इतनी स्पीड में जा रहा है। अब देखना, अभी 185 डेज में ही उसने एक राउंड कंप्लीट कर लिया। ओके, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ईयर में उसने एक राउंड कंप्लीट कर लिया। और अब 1 साल पूरा हुआ है और 1 साल में उसने 2 राउंड कर लिए हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। और 1.5 साल में, मतलब 1.5 राउंड में उसने 3 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। और अभी ये 2 राउंड हो चुके हैं, पूरे 2 राउंड्स कंप्लीट। तो उसने 2 साल कंप्लीट हो गया, तो उसने 4 राउंड कर लिए हैं, मतलब टाइम अब आधा हो चुका है, ठीक है। अब इसको पूरा 2 कर लेते हैं ऐसे। अब मुझे तो लग रहा है कि ये सीधे अपने सन से जाके टकराने वाला है, जैसा कि मुझे, ओह जस्ट बच गया। अब तो वो 185 डेज का भी आधा उसी में वो राउंड कंप्लीट कर रहा है। भाई मुझे देखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं अब बढ़ा रहा हूँ, देखना बहुत मज़ा आएगी कैसे वो। ओह भाई, अगर ऐसा हुआ ना तो गर्मियों के टाइम पे इतनी गर्मी पड़ेगी ना भाई। ओ जस्ट वो पास में से निकल के जा रहा है यार। हे भगवान, 4-5 राउंड से ज़्यादा हो गए हैं यार, जस्ट बचकर जा रहा है यार वो। ओके, इसको स्टॉप कर लेते हैं, इसको रीसेट कर लेते हैं। अब सन का हम नॉर्मल रखेंगे और अब हमारी अर्थ की एकदम कम कर देंगे।
इसका तो आप लोगों को पता ही है क्या होने वाला। ओके ठीक है भाई। हाँ ओके, अर्थ का कम करने से कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। 365 डेज में उसने एक राउंड कंप्लीट करा। अभी नॉर्मल अर्थ का तो आपको पता ही है, तो सीधे चलते हैं 1.5 की तरफ। रुको मैं आपको पूरा रीसेट कर ही दिखाता हूँ। अरे रुक तो जा। देखो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स मस्त चल रहा है। ये देखो, बस फर्क इतना है कि शायद तक स्पीड थोड़ी सी इसकी स्लो हो चुकी है। ओके इसको वापस से करते हैं। अब पूरा 2.0 कर रहा है। ये देखो अब उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए ऐसा मुझे लग रहा है कि इसकी जो स्पीड है ना वो कुछ ज़्यादा ही कम हो चुकी है। ठीक है, तो ये सब तो हमने देख लिया। ओके डेज में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा जब हमने हमारी अर्थ का जो मास है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको चेंज करा। ठीक है, डेज में एक राउंड लेने में उसका जितना नॉर्मल टाइम लगता है उतना ही टाइम लगा। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, जो कि है सन, अर्थ एंड मून। इसमें भी वही सारी चीज़ें रहेंगी, ग्रेविटेशनल वेलोसिटी और वो सभी। तो एक बार इसको ऐसे ही चलाते हैं एंड यस देखो मून भी घूम रहा है। मून की ग्रेविटेशनल फोर्स भी दिखाया जा रहा है, देख रहे हो क्या मस्त है भाई। अरे रुक जाओ यार, करने दो मुझे। अब इसका पाथ भी पता कर लेते हैं, मून का पाथ। वो देखो, ये देखो, ये है मून का पाथ। देखो एक तरीके से वो घूम तो गोल गोल रहा है, पर देखो मैंने अभी स्लो करा है, वो घूम तो गोल गोल रहा है, पर जब तक वो पाथ पर आ रहा है तब तक अर्थ आगे ही चली जा रही है, इसलिए वो एक तरीके से पूरा राउंड लूप नहीं बना पा रहा है। ठीक है, वो ऐसे हमारा ऐसे फ्लावर का जो पैटर्न होता है उस पैटर्न के ऊपर चल रहा है। फास्ट कर लेते हैं। देखो 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 कैसे बना रहा है वो, जल्दी 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 जल्दी। अब समय आ गया है छेड़खानी करने का। ओह यस, एक बार वेलोसिटी को भी चेक कर लेते हैं। मून की वेलोसिटी को चेक करने तेज करने से क्या होती है ये। अरे मून ज्यादा ही आगे चला गया। भाई देखो तो सही, मून खुद का ही चक्कर लगा रहा है यार। क्या बात है, अगर ऐसे रियल लाइफ में होता तो इस छोटा सा मून पूरे सन का अलग ही चक्कर लगा रहा है। देखो तो सही। रिटर्न ऑब्जेक्ट्स, मून बाहर जा चुका है हमारे स्क्रीन से। मून चला गया, बाहर चला गया मून। ओह वेट, मून वापस आ गया। काफ़ी बड़ा राउंड लिया है इसलिए। ओके मैं स्टॉप कर रहा हूँ सिमुलेशन। ओके इसको रीसेट करते हैं। ये भी हमने करके देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टार मास। ओके स्टार मास मतलब इसको हम पूरा 2.0 कर लेंगे। भाई मून फट गया, भाई मून फट गया। वेलोसिटी भी हटाओ। भाई साहब स्पीड इतनी है कि मून ही फट गया। देखो तो सही। मून फट गया गाइस, मून हमारे चंदा मामा फट गए, हमारा मून फट गया।
भाई क्या चल रहा है? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं अर्थ का मास बढ़ा देते हैं। मुझे लग रहा है बढ़िया। मून को देखा तुमने? मून को बेचारा मून शुरू होने से ही पहले फट गया। देखना, देखो धरती पे आके फट गया मून। हाँ, हे भगवान, धरती पे आके मून फट गया यार। क्या यार, चलो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो ये भी हो चुका है यार। भाई साहब, हमारा मून को हमने बहुत, अभी है हमारा मून एंड अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, वेलोसिटी एंड पाथ, इनको फटाफट से करके देखते हैं। ओ भाई, ओ भाई, क्या बात है। रुक जाओ, वो अर्थ को भी कैसे मटका रहा है, देखा तुमने? वो अर्थ को भी कैसे मटका रहा है। OMG, मून अर्थ को भी मटका रहा है यार। कितनी बार सुबह शाम, सुबह रात, सुबह शाम, सुबह रात, मतलब सुबह रात, सुबह रात, सुबह रात हो रही है। हाँ भाई साहब। ओके, रुक जाओ, एक बार इसको नॉर्मल पे देखते हैं। नॉर्मल स्पीड इतनी रहेगी इसकी, ठीक है ना? अभी रुक जाओ, थोड़ी सी वेलोसिटी से छेड़खानी करेंगे, इसको एकदम स्पीड कर देंगे। ओह, चला गया, चला गया भाई, वो चला गया, लिटरली वो चला गया। वेलोसिटी हटा दो, पाथ हटा दो, रीसेट कर दो। प्लैनेट मास, हमारे अर्थ का मास बढ़ाएंगे तो ओ यार, मून जस्ट बच सकता है उससे। रुक जाओ, शायद हम लोग मून को बचा सकते हैं अगर मैं 2.0 से हल्का सा कम रखूं। अर्थ हिल रही है, देखो, अर्थ अलग ही अपना हिल रही है। रुको, हाँ, मुझे मून को बचाना है यार। मून यार, बच गया। देखो तो सही कितना फास्ट हो रहा है। रुको, मैं इसको एक बार नॉर्मल पे करता हूँ। देखो 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 देखो, हाँ, कितना फास्ट हो रहा है गाइस। झूले के जैसा होता है यार ये तो। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अभी हम लोग करने वाले हैं मून का मास। भाई मून तो पिंक हो गया रे। मून के मास को मैं सीधे 2.0 पे लेकर जा रहा हूँ। ओ, अर्थ को क्या हिला रहा है वो, भाई साहब। वेलोसिटी नहीं, मुझे बात, भाई ऐसा होता तो अर्थ तो अपने टकरा जाती भाई, अर्थ दूसरे प्लेनेट से ही। रोक दे रोक दे रोक दे रोक दे रोक दे। वाह भाई वाह, ये हो चुका है। अब नेक्स्ट, अच्छा यस, एक चीज़ मुझे टेस्ट करनी है। अगर मैंने अर्थ की सॉरी मून की वेलोसिटी को उसी के अंदर बांध दिया तो व्हाट? रुको 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 रुक तो जाओ, क्या हुआ? वो वेलोसिटी को देखना ज़रा, पैथ को भी ऑन करते हैं। काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट्स थे। ठीक है, अच्छा था। एक और बार करेंगे, लास्ट टाइम। देखो वो टकरा ही गया सीधे, और अब सपना मस्त घूमेगी। चलो ठीक है, लास्ट देख लेते हैं हमारा सैटेलाइट वाला। ओके, लास्ट करते हैं। जूम इन, ग्रेविटी फोर्स, देखो क्या मस्त घूम रही है वो।
देखो 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 सैटेलाइट कैसे घूमने जा रही है। वेलोसिटी को भी चालू करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी तो वही रहेगी। एक बार नॉर्मल स्पीड पे ट्राई करेंगे पहले इसको। नॉर्मल स्पीड इतनी रहेगी, ठीक है ना। अभी मैं फास्ट कर रहा हूँ उसको। अरे रुक तो जाओ यार। वेलोसिटी को अभी पूरा हम बढ़ाने वाले हैं। बाहर जाने वाली है ये। ओह कितनी तेज गया वो बाहर यार। वापस 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 वापस, रुक जा। वापस वापस, अर्थ से ही टकरा गई। चलो ठीक है, पाथ तो वही रहेगा उसका, कोई ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है। ओके चलो इसको रीसेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लैनेट फट गया वो। नेक्स्ट प्लैनेट को थोड़ा सा बड़ा, वो फट ही जाता है यार उसके पास आते 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 आते। प्लैनेट को छोटा कर दिया, चली गई वो देखो वो जा रही है। फटी जाती है यार, नहीं हो सकता। चलो ठीक है, सैटेलाइट मास बढ़ा देते हैं। सैटेलाइट मास तो मैं फुल कर सकता हूँ। ठीक है, सैटेलाइट बस बड़ी हो गई। गोल 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 गोल, मस्त मज़ा आती है इसको देख के। चलो ठीक है, तो ये चीज़ें आज हमने ये चीज़ें देख ली है। काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है, शायद तक 36 से 37 मिनट्स तक का हो गया होगा। ओके, यहाँ पर अगला जो ये 2 स्केल्स वाला है ना, एक काम करते हैं, इसको PHET के पार्ट 3 में करते हैं। ठीक है, 2 स्केल्स वाला इसी का हम लोग करने वाले हैं पार्ट 3 में। ओके सो ठीक है, तो इसको हम पार्ट 3 में करते हैं। एंड आप लोग भी इसको प्लीज़ 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 ट्राई करिएगा। आज हमने 2 प्लैनेट्स को मस्त कंट्रोल करा है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आई है। ठीक है, तो आप लोग भी इसको प्लीज़ ट्राई करिएगा, आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। और बस ट्राई करके चीज़ें सीखिए और मज़े करिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये PHET का सिमुलेशन समझ आया होगा। ये प्लैनेट कंट्रोलिंग सिमुलेशन, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। मैं इसको आज से इसी नाम से बुलाने वाला हूँ। सो आई होप आप सब इसको पसंद ज़रूर करेंगे। एंड अगर आप लोग इसको ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में नीचे बताइएगा कि आप सबको ये सिमुलेशन कैसा लगा। ओके गाइस, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन करके ऑल के ऊपर दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई मैंने नया बनाए आप सबको पता चल जाए। टिल देन बाय बाय एवरीबॉडी, कीप स्टडीइंग, कीप प्लेइंग।